ये निकालना है एसएस, और एसएस में लास्ट पढ़े थे, यही अंतर तक पढ़े थे ना। एक असेसमेंट है, ये असेसमेंट बनाने हैं। सवाल है 3 सवाल ये है और कुछ एमसीक्यूज है, तो लिखना 1 2 3 और इसके बाद एमसीक्यूज। बिना देखे लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। पढ़ चुके हो ना, तो ये तीनों सवाल लिखिए और आपको अपने से लिखना है, खुद से बनाने आंसर। ये सारे खुद से बनाने नहीं, मतलब ऑथेंटिक आंसर लिखने हैं। ऐसा नहीं कि भांग दो तो कुछ भी भर दो। हाँ, मतलब अच्छे से आंसर भरना है, क्योंकि आपके किताबी क्वेश्चन है, जो किताब से है ना, कोई भी हवाई फायरिंग कुछ भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, तो आपको तो याद करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन आपके स्कूल में पढ़ोगे, यही क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हो, डबल फायदा, इसलिए इसको पढ़ना है। 1 2 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन है और इधर एमसीक्यू। बनाइए इसको, नोट करिए, फटाफट नोट करिए, मैं स्क्रीन हटा दूंगा। नोट करो फटाफट। आंसर लिखा गया इसका? हाँ, नहीं लिखे? इसके बाद 1 2 क्वेश्चन नीचे भी है, एक क्वेश्चन और है। हो गया इसका आंसर। ये एमसीक्यू जो 2 मिला लो। किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? किसी भी देश का विकास तो उसकी पर कैपिटा भी देखेंगे, एवरेज लिटरेसी रेट भी सब देख लेंगे, हेल्थ स्टेटस भी देखा जाएगा, तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा इसका आंसर। यो, और इनमें से कौन सा पड़ोसी देश का मानव विकास के मामले में भारत से बेहतर है? भारत से बेहतर अभी जो है ना, अभी के हिसाब से देखेंगे श्रीलंका ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से, यानी आदमी के विकास के हिसाब से बेहतर है, अपना देश से थोड़ा अच्छा है श्रीलंका का। ठीक है, मिला लिए। दूसरा क्वेश्चन, एक बोतल किसका है? पानी गर्म है ठंडा? नॉर्मल है पानी। एक बोतल बड़ा सुंदर सुंदर सा आ रहा है सबका। अरे हाँ, पंखा हवा नहीं दे रहा है, पंखा इधर घुमा हुआ है। घुमा लो थोड़ा सा, घुमा लो अपने साइड घुमा लो। नहीं, हल्का घुमा लो, इधर नहीं आना चाहिए, हवा इधर आएगा ना तो ये हिलेगा। छोड़ो, काम करो, रहने दे, काम करो। इसलिए बोलता आगे आ जाओ, आगे आओ, यहाँ हाथ रहने दो। जानबूझ के तो बैठते हो, पूरा बेंच खाली, आगे पीछे बैठना जरूरी है। हो गया ना? चलो, ये इसका आंसर लिखे, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आंसर लिखिए। तुम कहाँ लिखी? ये आएगा आंसर, पहले का लिखे होगे, यहाँ से इधर पढ़ाई हो गया। और अगला सवाल क्या है? एक मिनट, अगला क्वेश्चन ये है ना, आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास कल लिखाया था, वही रिपीट करना है। और आर्थिक गतिविधियों का क्या अर्थ है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी कल लिखाया था ना, लिखे? तुम तो खाली पन्ना छोड़ के बैठी हुई है, कहाँ लिखी? हाँ, तो मैंने अभी टाइम तो दिया ना, अभी 10 मिनट। हाँ, कब? अभी तो मैं पढ़ाऊंगा, तो फिर कब लिखेगी? अरे अटका देती है पढ़ाई कई सबको। चलो बढ़िया, देखो ये आप यही क्वेश्चन पढ़े थे ना, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन भी आई है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इसको पढ़ना है। ये आप अंतर कल तक पढ़ लिए थे, ठीक है? ये पढ़े थे ना, देखो ध्यान दो, डिफरेंस में आपको ये समझ लेना है, ये आपको ध्यान रखना है और प्लस याद कर लेना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है? तो मैंने 4 अंतर कल लिखाया था, ठीक है? अंतर नंबर 1, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, गुण दिखता है इसमें। और प्रोग्रेस क्या है? क्वांटिटेटिव है। क्या है? क्वांटिटेटिव, यानी ये क्वालिटी बताएगा और ये क्वांटिटी बताएगा। अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस है तो बताएगा कितना ज़्यादा हुआ है, और क्वालिटेटिव का मतलब हो गया गुण बताएगा कितना अच्छा हुआ है, कितना ज़्यादा और कितना अच्छा में अंतर है ना? कितना ज़्यादा और कितना अच्छा में अंतर है, ठीक है?
जैसे आपका जो आप मकान लिए, ठीक है, और एक मकान लिए, 2 मकान लिए, 3 मकान लिए, मकान पे मकान आप लिए जा रहे हैं। अब मकान को आप सजा रहे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से मकान बना रहे हैं, तो मकान की क्वालिटी चेंज हो रही है। आपने मकान ले लिया 4 ले लिया, आपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर लिया। अब हर मकान को आप क्या कर रहे हैं, मकान आपके 4 हैं, अब अगले साल एक मकान को आप सजाए, दूसरे साल फिर एक और मकान को सजाए, तीसरे साल एक और मकान को सजाए, नहीं चारों मकान को आप अगले 4 साल में आप सजाए। 21 साल में आप 4 मकान खरीद लिए, आपका हुआ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और अगला 4 साल में आप चारों मकान का प्लास्टर, पेंटिंग, डेंटिंग बढ़िया करा के चमका दिए। आपने क्या करा दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा दिया। क्वालिटी आपने बदल दिया, मकान कैसा था जैसा तैसा था, और आपने उसको क्या कर दिया, क्वालिटी में चेंज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहली स्टेप है, और प्रोग्रेस क्या है, डेवलपमेंट के बाद का स्टेप है। ठीक है, डेवलपमेंट का बाद का स्टेप है प्रोग्रेस, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद तीसरा आपने पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ न्यू रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर हैज बीन मेनी फोल्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दिस शोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मान लो कोई रिसर्च हो रहा है, और रिसर्च में नए क्वालिटी का बीज चेक किया गया, नए क्वालिटी का बीज बनाया गया, और जब नए क्वालिटी का बीज जब बनाया गया तो उस बीज से हुआ क्या, कम जगह में ज़्यादा खेती हो गया। सीड जो है ना, रिसर्च किया गया और सीड को हाई यील्ड सीड बनाया गया, सीड से, पुराने सीड से। और वो क्या है कि 1 कट्ठा खेत मान लो, एक 100 मीटर स्क्वायर का जगह मान लो, कट्ठा छोड़ो, ऐसे समझ लो 100 मीटर स्क्वायर का ज़मीन है, और उसमें पहले जो बीज डालते थे उससे मान के चलो 100 केजी अनाज होता था। अब पता नहीं ऐसा बीज हमने रिसर्च करवा लिया कि वो बीज डालते हैं तो अब उसमें 100 किलो, मतलब 100 का 10 गुना, 1000 किलो अनाज हो रहा है। ज़मीन उतना ही है, ज़मीन क्या है, उतना ही है। पहले क्या कर रहे थे, उस 100 मीटर के ज़मीन में अनाज लगा रहे थे, उत्पादन कितना हो रहा था, 100 किलो। अब उसमें पता नहीं कैसा बीज ले आए रिसर्च कर करके, अब वो बीज लगाने से उसी 100 मीटर ज़मीन पर 1000 किलो अनाज हो रहा है। क्या हो रहा है, 1000। ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये डेवलप हो गए। अब मान लो कोई आदमी है कि 1000 केजी उसको अनाज चाहिए, 100 केजी अनाज उगा रहा है, तो सोचा कि हम 100 वाला 10 को ज़मीन का प्लॉटे ले लेते हैं, 100 केजी इस पे, 100 केजी इस पे, 100 केजी इस पे, 100 केजी इस पे, ऐसे कर करके हम 1000 पहुँच जाएंगे। क्या, तो खेत का एरिया बढ़ा दिए तो प्रोडक्शन बढ़ गया। तो आपने क्या किया, प्रोग्रेस किया, डेवलपमेंट नहीं। आपने क्या किया, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट नहीं। जैसे मान लो मुस्कान, मान लो जॉब कर रही है, 8 घंटा ड्यूटी कर रही है, कमा रही है 50,000। मुस्कान सोच रही है कि हमको 1 लाख पे पहुंचना है। अब ये क्या की, घर आना ही बंद, डबल ड्यूटी, 7 बजे जा रही है, 3 बजे ड्यूटी ऑफ होती है, और फिर ये 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ड्यूटी और करती है। आई बात समझ में? तब इसका इनकम कितना हो गया, 1 लाख। मुस्कान ने क्या किया, प्रोग्रेस किया है, डेवलपमेंट नहीं। अब मान लो नंदनी 20,000 का महीना कमाती है, अब ये क्या की, 20,000 का महीना कमाते कमाते इसने क्या किया कि एक नया प्रोडक्ट बना लिया। मान लो फेस वॉश का कोई प्रोडक्ट इसने रिसर्च करके बना लिया, है ना, और उसको पर डे अपना जॉब इसको है, प्राइवेट जॉब है, 20,000 का महीना आ रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी कर रही है। ठीक है, अब ये 8 घंटे की ड्यूटी के बाद ना हर दिन 2 घंटे और लगा रही है, 2 घंटे और स्मार्ट वर्क। 8 घंटा वो 7 बजे ड्यूटी जा रही है, 3 बजे आ रही है, 3 बजे फिर ड्यूटी पे निकल रही है, 5 बजे घर आ जा रही है। 2 घंटे मार्केट में घूम के अपना प्रोडक्ट का प्रचार कर रही है। 3-4 महीने के बाद इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी मतलब में लोग इसको पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले लोग हो गए, प्रोडक्ट खूब बिक रहा है। अब इसके मतलब 2 घंटे के मेहनत की वजह से अगले साल से इसके यहाँ से हर दिन 1000 प्रोडक्ट बिक रहा है, और एक प्रोडक्ट पे ये कमा रही है 100 रुपया, 100 रुपया एक प्रोडक्ट पे, और 1000 रोज का बिक रहा है इसका, तो 1000 गुना 100, 1 लाख रुपया हुआ ना। अब इसका पर डे का इनकम कितना हो गया, 1 लाख, महीने का 30 लाख। इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अभी के समय में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, दोनों चाहिए। डेवलपमेंट तो चाहिए ही, प्रोग्रेस भी चाहिए, है ना, चाहे जैसे हो। तो डेवलपमेंट पहले चाहिए। पहले हमें क्या देखना होता है, हमने क्या देखा, डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेज, तो हमें फर्स्ट स्टेज को अपनाना चाहिए, डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्या ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट पे, तो मामला बनेगा। ठीक है,
तो ये अंतर है। देखो शब्दों को समझना, आंसर अपने आप भी बन सकते हैं, जरूर नहीं कि मैं ये एग्जाम्पल लूँ, तरह तरह के एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आप अपने आप से एग्जाम्पल बना सकते हो। आई बात समझ में? एक और है चौथा अंतर, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर हम डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया कैसा कंट्री है? डेवलपिंग। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री की बात करें, वहाँ अगर इनकम बढ़ गया, नेशनल इनकम बढ़ गया, भारत जैसे देश का इनकम बढ़ गया है, डेवलपिंग कंपनी का क्या बढ़ गया है? इनकम, नेशनल इनकम, तो अपने देश में हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन जो देश पहले से डेवलप्ड है, अमीर है, और उसके यहाँ पे अगर इनकम बढ़ा है, पहले से खूब पैसा कमा रहा है और पैसा कमा रहा है, तो क्या हुआ है वहाँ पे? प्रोग्रेस। डेवलपमेंट तो हो ही चुका है, अब क्या हुआ उनका? प्रोग्रेस। तो ये चार अंतर है, इस अंतर को आप लिख लोगे, है ना? यही अंतर लिखने की बात हुई थी क्या? आई बात समझ में? यहाँ पे भी अंतर आपको फाइल में मिल जाएगा, जब आपको फाइल मिलेगा तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या? एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि फॉर एग्जाम्पल इफ द जीडीपी ऑफ कंट्री इंक्रीज बाई 5%, यानी किसी देश की जीडीपी 5% बढ़ जाती है, इट वुड बी कंसिडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम इसे आर्थिक वृद्धि मानेंगे। When if the literacy rate and life expectancy healthcare of country improves, it would be considered economic development. अगर आपके देश में पैसा ही पैसा आ रहा है, तो आपका प्रोग्रेस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और आपके देश में अगर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेंज हो रहा है, हेल्थ केयर चेंज हो रहा है, लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई का दर बढ़ रहा है, पहले से लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं अपने देश में, तो समझो कि अपने देश में क्या हो रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है। तो पढ़ाई लिखाई होना, ठीक है, नॉलेज बढ़ना, है ना, लिटरेसी रेट बढ़ना, लाइफ चेंज होना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट आएगा। तो सब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ। हाँ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कोई सवाल परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है सेक्टर ऑफ इनकम। सेकेंड टॉपिक क्या हमारा? सेक्टर ऑफ इनकम, यानी हमारे देश का जो इनकम है या किसी भी देश का इनकम, उसके 3 सेक्टर होते हैं। सेक्टर का मतलब होता है आमदनी का स्रोत, कमाई का जरिया, जहाँ से क्या आता है? कमाई आता है। सेक्टर माने क्षेत्र, जहाँ से इनकम आता है। कितने सेक्टर है? 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कितने सेक्टर है? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। पहले हम यहाँ से समझेंगे, प्राइमरी है, बाकी नीचे और लिखा होगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक क्षेत्र एंड टर्शियरी का मतलब होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला क्या हो जाएगा? प्राइमरी, दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी, और तीसरा क्या हो जाएगा? टर्शियरी। अगर हम प्राइमरी को समझे तो प्राइमरी का मतलब होता है नेचुरल सोर्स। प्राइमरी माने क्या होता है? नेचुरल। ऑल नेचुरल सोर्स ऑफ इकोनॉमी आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। ऑल नेचुरल सोर्स ऑफ इकोनॉमी आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। यानी अर्थव्यवस्था के सभी प्राकृतिक स्रोत क्या कहलाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र। इसमें आएगा आपका पोल्ट्री फार्म, जहाँ से अंडे का उत्पादन होगा, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, जहाँ से फल सब्जियों का उत्पादन होगा, माइनिंग, जहाँ से खनिज जमीन से निकलेगा, डेयरी, जहाँ से दूध का उत्पादन होगा, है ना, मवेशी पालन किया जाएगा और दूध का उत्पादन होगा। ये सारे काम कैसे हैं? प्राथमिक है, प्राइमरी है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से हैं। ये सब कहाँ से आया है? नेचुरल सोर्स से। यानी ये नेचुरल सोर्स से हैं, प्राथमिक क्षेत्र से हैं, और ये सबसे ज़्यादा लगता है इंडिया में। भारत में इनकी मात्रा जो है सबसे ज़्यादा है, 53%। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। कितने लोग लगे हुए हैं? 53%, 53% लोग इंडिया में लगे हुए हैं। ठीक है, और कमाई हो कितनी रही है? 17%। यानी पूरे भारत में मान लो 100 लोग में से 53 लोग इसमें लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर के काम कर रहे हैं, है ना, पोल्ट्री फार्म, हॉर्टिकल्चर, माइनिंग, डेयरी, ये सब काम कर रहे हैं।
फार्मिंग कर रहे हैं, किसानी का काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं 53 लोग और कमाई 17 लोग के बराबर है, 17%। यानी अपने देश की टोटल जीडीपी जितना है उसका 17% किससे आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से। अपने देश का टोटल जीडीपी है, उस टोटल जीडीपी का 17% हिस्सा किससे आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर समझ में आया? इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने सेक्टर? 3। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कल पढ़े थे, जिससे पैसा कमाई हो, आमदनी आए, वो इकोनॉमिक सेक्टर है। और वो 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें आपने पहला अभी क्या पढ़ा? प्राइमरी, प्राथमिक। और ये प्राथमिक सारा काम नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, प्राकृतिक स्रोत से रिलेटेड है, प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड है ना। यानी प्रकृति ने जो हमें दिया है उसी चीज़ से हम उसका उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। लोग लगे हुए हैं ज़्यादा और जीडीपी का 17% कमाई होता है, बहुत कम होता है। आई बात समझ में? अगर कोई कहे कि प्राइमरी सेक्टर का फीचर बताइए, कैसा होता है प्राइमरी सेक्टर, तो भाई प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो ज़मीन सबसे ज़्यादा लगेगा, लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड लगा हुआ है। देखो हॉर्टिकल्चर करोगे, बागवानी करोगे तो ज़मीन चाहिए, माइनिंग करोगे तो बहुत बड़े एरिया को घेरना पड़ेगा, उसमें खनन करना पड़ेगा, कोयला है या कोई खनिज निकलेगा ज़मीन से, तो वो भी ज़मीन चाहिए, है ना। और अगर उसमें कोई बड़ा सा एरिया जिसमें पानी है, पूरा भरा हुआ वाटर बॉडी है, उसमें मछली का उत्पादन करोगे तो वो भी एक ज़मीन का बड़ा हिस्सा लग गया। खेती बाड़ी करेंगे उसमें भी ज़मीन चाहिए, पशुओं को पालेंगे उसमें भी ज़मीन चाहिए, पोल्ट्री फार्म वहाँ भी ज़मीन चाहिए, और ज़मीन के साथ साथ यहाँ पे लोग चाहिए। अकेले खेती कैसे हो जाएगा? तो क्या चाहिए? हाई नंबर ऑफ लेबर्स। अगर हम आप प्राइमरी सेक्टर में हैं तो इसका मतलब हमारे आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन लग जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर है तो हम किसान हो सकते हैं, हम माइनिंग करने वाले हो सकते हैं, हम पोल्ट्री फार्म चलाने वाले हो सकते हैं, हम डेयरी फार्म चलाने वाले हो सकते हैं। तो हम क्या हैं? हम प्राइमरी सेक्टर वाले। और इस स्थिति में हमें लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड की आवश्यकता है, यानी भूमि की सबसे बड़ी मात्रा चाहिए। ये है प्राथमिक क्षेत्र की पहली विशेषता, ज़मीन चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है? हाई नंबर ऑफ लेबर्स। भाई आपको प्रोडक्शन करना है तो लेबर चाहिए। एक गाय तो इंसान एक अकेला पाल लेगा, लेकिन 500 गाय पालना है, लोग चाहिए, लोग तो चाहिए। 500 गायों को पालना मतलब आप क्या कर रहे हो? प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्राइमरी सेक्टर। 500 गाय तो नेचुरल आता है, और उस नेचुरल चीज़ को आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन में ला रहे हो, उसके गोबर निकाल रहे हो, उसके दूध निकाल रहे हो, है ना, उसके बछड़े का उत्पादन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है उससे। तो बछड़ा जो है वो आगे चल के और काम में आएगा। गाय बूढ़ी होती है तो उसका मीट कट के बिक जाता है, मीट काटा जाता है, बेचा जाता है, तो हर चीज़ उसको प्रोडक्शन में आएगा वो सब। तो ये क्या है? इसमें मजदूर चाहिए, ज़मीन चाहिए, मजदूर चाहिए, और प्रॉफिट क्या मिलेगा? कम से कम। प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उससे कम आपको लाभ मिलेगा। और रिस्क है। खेती किए, बारिश नहीं हुई, गया। खेती किए, ज़्यादा बारिश हुई तो भी गया। जानवर पाले, डेयरी करे, मर गया। माइनिंग किए, लेबर अंदर ही मर गया। तो रिस्क है। क्या है? रिस्क है। तो अगर प्राइमरी सेक्टर का कोई काम संभाल रहा है तो ये 4 चीज़ हो जाएगा। 4 चीज़ क्या है ये? विशेषता। पहली विशेषता लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड, दूसरी विशेषता हाई नंबर ऑफ लेबर्स, तीसरी लिस्ट प्रॉफिट, और चौथी रिस्क ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। आमतौर पर विकासशील जो देश है, यानी अपना देश, भारत जैसा देश, इसी में ये सब चल रहा है। तो जो देश प्राइमरी सेक्टर है अपना रहा है वो सब क्या है? डेवलपिंग है। यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर प्राइमरी सेक्टर को लोग ज़्यादा ढो रहा है। अच्छा, अगर ना ढोएंगे तो फिर कहाँ से पेट भरेगा? पेट भी तो भरना है। लेकिन कहा जा रहा है कि पेट भरना है, लेकिन तौर तरीका बदलना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर को ऐसा बनाओ जिसमें प्रोडक्शन हाई हो, इनकम ज़्यादा हो, तो प्राइमरी सेक्टर अच्छा हो। जितना ज़मीन है उसके मुकाबले उत्पादन और ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा उत्पादन हो जो अमीर हो जाए आदमी, तब ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा दिन लगा है, साल भर मेहनत कर रहे हैं और अनाज उगा रहे, किसान है, भूखे मर रहे हैं, तो फिर ये बेकार है। किसान है, अनाज उत्पादन कर रहे हैं और खुद भूखे मर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ये ठीक नहीं है ना। डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम लोग इसको ढो रहे हैं, इसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है द्वितीयक क्षेत्र। द सेक्टर इन विच मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर टेक प्लेस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर।
जिस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र का निर्माण और रख रखाव होता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का जहाँ कोई चीज़ बने, प्राथमिक क्षेत्र से आई हुई वस्तु, कच्चे माल से नया वस्तु का निर्माण हो या उसका मेंटेनेंस हो, तो उसे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। जैसे ज़मीन से मिला क्या? ज़मीन से मिला गैस। ज़मीन से क्या मिला? गैस। उसको आप निकाल लिए, ये तो प्राइमरी हुआ। और उसको साफ करके और रिफाइनरी खोल दिए, मैंने साफ करने के लिए क्या खोल दिए? रिफाइनरी। आप ज़मीन से क्या निकाले? गैस। गैस तो भी गंदा है, तो उसको फैक्ट्री में भेजोगे और वहाँ उसको क्या करोगे? साफ करोगे। तो फैक्ट्री जो है उसका काम क्या है? साफ करना। फैक्ट्री खोल दिया किसी ने और वो क्या लगा रखा है? मशीन। प्राइमरी सेक्टर वाला अपना गैस लेके आ रहा है और उसके यहाँ साफ करवा रहा है, और साफ करने का चार्ज बोल रहा है कि चार्ज दो। समझ आई बात? मान लो 100 किलो गैस निकाला, बोला हम 5 रुपये गैस साफ करेंगे, तो लो भाई 500 तुल ले लो। 100 किलो गैस उसको साफ करके दिया। मशीन का काम है साफ करके देना। ये आदमी क्या किया? सिर्फ मशीन लगाया है। सेकेंडरी सेक्टर वाला क्या किया? मशीन लगा दिया बस। प्राइमरी सेक्टर वाला पूरा मेहनत से मशीन डाल के अंदर से क्या निकाला है? गैस। प्राइमरी सेक्टर वाला तेल निकाला है समुद्र के भीतर से, चट्टानों के भीतर से। अब उसको साफ करने के लिए कहाँ भेजेगा? ऑयल रिफाइनरी में। तो ऑयल रिफाइनरी क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्टील तो क्या निकलता है? मतलब लोहा ज़मीन से निकलता है और अन्य मेटल, उसको मिला के क्या बनाया जाता है? स्टील। तो स्टील कहाँ बनाएंगे हम? तो मतलब प्राइमरी सेक्टर वाला तो निकालेगा ज़मीन से और उसको मिक्स करके लोहा से स्टील बनाएगा कौन? सेकेंडरी सेक्टर वाला फैक्ट्री में। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पावर प्लांट, जहाँ पे बड़े बड़े पावर प्लांट है, जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है, तो उसको तो कोयला माइनिंग से मिल गया है, अब वो बिजली बना दे रहा है, तो क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। जहाँ बिजली बन रहा है उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। गुड्स प्रोसेसिंग फैक्ट्री, पार्ले जी बिस्किट है या कोई बिस्किट कंपनी, मान लो कोई बिस्किट बनाती है ना, हैप्पी है, ब्रिटानिया का बिस्किट है, या जो भी आप बिस्कुट जानते हो। बिस्किट बनाने वाली कंपनी क्या करेगी? प्राइमरी सेक्टर से गेहूँ खरीदेगी ना, और प्राइमरी सेक्टर से खरीदा हुआ गेहूँ से क्या बनाएगी? बिस्किट। और भी चीज़ खरीदेगी, मेन चीज़ तो आटा है। आई बात समझ में? प्राइमरी सेक्टर से आटा खरीद के सेकेंडरी सेक्टर में क्या बना दिया? बिस्किट। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा बिस्किट फैक्ट्री। ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ ट्रेन बनता है, लोहा लक्कड़ तो ज़मीन से निकला, वो तो प्राइमरी सेक्टर वाले ने निकाला और उसी को पीट पाट के स्ट्रक्चर दे के क्या बना दिया? ट्रेन का व्हील बना दिया, ट्रेन का बॉडी, ट्रेन बना दिया, इंजन बना दिया। तो ये जितना भी कंपनी है, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन, है ना, तेल साफ़ करने का कारखाना, गैस चूल्हा बनाने की कंपनी, बर्तन बनाने की कंपनी, जितना भी खाने पीने की बिस्किट बनाने की फैक्ट्री, ये सारा किस में आएगा? सेकेंडरी में। किस में आएगा? सेकेंडरी में। तो हमारे आपके टोले मोहल्ले में बहुत सारे, मतलब यहाँ सूरत के मोहल्ले में, गांव के मोहल्ले में तो नहीं, सूरत में बहुत सारे फैक्ट्रीज है जहाँ कपड़े का उत्पादन होता है, तो सब सेकेंडरी सेक्टर है। सूरत में लगभग सारी फैक्ट्री क्या है? सारी फैक्ट्री जो बनी हुई है, सारी मतलब कपड़ा, साड़ी होता है ना, साड़ी पहनने वाला, सारी फैक्ट्री क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है ना। कच्चा कपड़ा बनाती है, लिनन का कपड़ा या जेंट्स के लिए कोई भी कपड़ा बनता है, वो सेकेंडरी सेक्टर है। क्लॉथिंग मटेरियल जो भी बनता है वो सेकेंडरी सेक्टर में बनता है। आई बात समझ में? जब भी कोई चीज़ बने, वस्तु बने, उसको हम किस में रखेंगे? सेकेंडरी सेक्टर में। अब हम बात करते हैं टर्शियरी का। टर्शियरी का मतलब होता है सर्विस। इसमें सेवा मिलेगा, बस वस्तु नहीं बनेगा, सेवा बनेगा। यानी अ सेक्टर दैट हेल्प्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टू प्रोसीड। प्राइमरी सेक्टर को आगे बढ़ने और सेकेंडरी सेक्टर को आगे बढ़ने, दोनों को आगे बढ़ने में मदद कौन करता है? टर्शियरी सेक्टर। दोनों को आगे बढ़ने में मदद कौन करेगा? टर्शियरी। कैसे? किसान ने गेहूं उत्पादन कर लिया, प्राइमरी। बिस्किट फैक्ट्री को गेहूं चाहिए, सेकेंडरी। इसको लिंक कौन करेगा? ट्रक वाला। ट्रक वाला गेहूं उठाएगा और बिस्किट फैक्ट्री को पहुंचाएगा। ट्रक जोड़ा ना, ट्रक ने क्या दिया? सर्विस। बस उसका सामान उठा के वहाँ पहुँचा दिया, बिस्किट रेडी हो गया, उठा के दुकान में पहुँचा दिया। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ट्रक क्या हो गया? टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। रेलवे, रेलवे में क्या मिलता है? सेवा। आपका सामान या आप खुद ढुआ के जाते हो, या तो आपको बैठा दिया जाता है एक स्टेशन दूसरे स्टेशन जाते हो। ट्रेन थोड़ी खरीदते हो, सीट खरीदते हो, और सीट कितना देर के लिए? 24 घंटे, 30 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए। यहाँ से अगर बिहार जाना है, 30 घंटे के लिए आप क्या करते हो? सीट खरीद लेते हो।
30 घंटे तक आप सो जाओ, लेटो, लोटपुट करो, बैठो, उठो, डांस करो, नाचो, कुछ करो, 30 घंटे के बाद आपको सीट खाली करना पड़ेगा। क्या मिला? सर्विस। शिप, जहाज पे या तो आप लद जाओ या तो सामान ला दो। एयरबस, या तो इंसान लदाएगा या तो वस्तु। ये सब क्या है? टर्शियरी। टेलीकॉम कंपनी, हेलो चेक, फोन फान, ये क्या मिल रहा है आपको? सर्विस। पैसा डालो, रिचार्ज करो, फ़ोन से बतियाओ। 30 दिन हो गया, 28 दिन हो गया, 30 दिन नहीं, 28 दिन होगा, अपने आप फ़ोन से बात करना भी बंद कर देगा, बात करने के लिए भी बंद। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा डालना पड़ेगा। पैसा डाल के आप क्या खरीद रहे हैं? सर्विस, इंटरनेट सर्विस, एम्बुलेंस, पुलिस, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, ATM वाला, बैंक, स्कूल, कोचिंग, शॉप, दुकान, बाजार में जितना भी दुकान दिख रहा है वो क्या है? सब है सर्विस सेंटर, सब सर्विस आपको दे रहा है। अगर आप दुकान से पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं दुकान से, दुकान वाला तो आपको सर्विस दिया है, वस्तु दे दिया आपको सर्विस के रूप में, तो सर्विस में गिनाएगा। ठीक है, तो ये टर्शियरी सेक्टर हो गया। कितने एरिया हो गया? 3। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ से समझो, देखो देखो, ध्यान दो, इधर हल्ला नहीं करो। मुर्गी पालन, वन है, और फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, बैकयार्ड फार्मिंग, किसमें आएगा? प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है। किसमें आएगा? प्राइमरी में। कोयला का खनन हो रहा है ना, तेल निकाला जा रहा है, तेल या गैस निकाला जा रहा है, मछली पालन हो रहा है, क्या आएगा? प्राइमरी है। बस अभी निकल रहा है, अभी यूज़ नहीं करेंगे निकाल के। इसमें से क्या है? ये कोयला अभी यूज़ कर लोगे? नहीं, अभी ये कोयला यूज़ नहीं होगा। क्या ये यूज़ होगा? अभी ये साफ़ करना पड़ेगा, यूज़ नहीं होगा अभी, अभी साफ़ होगा, साफ़ होने के बाद यूज़ होगा। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? हाँ, साफ़ होना बाकी है। तो ये सब किस में आएगा? प्राइमरी। 1 मिनट देना, 1 मिनट जी। कराइए जमा। ये 1500 हो गया जमा, ठीक ना? अब इसके बाद आप बोले थे 12 को कराएंगे, ये 12 को करा दीजिएगा, है ना? तो फिर एक काट दूंगा रसीद एक साथ, ठीक है? मैं पेड लिख दे रहा हूँ, ये कराएंगे तो मैं इकट्ठा बना दूंगा रसीद, ठीक है? ठीक। हाँ, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है ये, ठीक ना? तो इसको किताब का भी पढ़ाना पड़ता है और थोड़ा बेसिक भी, क्योंकि मतलब लिखावट सही नहीं है, मतलब बड़ा छोटा अक्षर ना सब मिक्स कर दे रहा है। तो मेन वही, अभी तो प्राइवेट स्कूल में तो इसे आ जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या पढ़ रहा है। तो वही अभी थोड़ा हैंड राइटिंग मिल रहा है, और बाकी ठीक है। बोलता बहुत है ये, ना? बोलता खाली ज़्यादा है, जितना बोलता उतना करता नहीं है, ठीक है? ठीक है, रेगुलर आएगा, सीख जाएगा ना, रेगुलर आते रहेगा, सीखेगा, ठीक है? चलो, आ गया समझ में ये? हाँ भाई, प्राइमरी समझ में आ गया ना? चलिए, प्राइमरी से आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी में ही आएगा पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गा पालन, बकरा, घोड़ा, जो भी पालन है सब किस में आएगा? प्राइमरी। ये सब काम करने में ज़मीन लगता है कि नहीं? देखो तो बड़ी बड़ी ज़मीन का बहुत जगह ले लेगा, फॉरेस्ट्री करने में जगह ले लेगा, है ना? ये हॉर्टिकल्चर में जगह ले लेता है, यानी ज़मीन बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, आदमी लग रहा है, लेबर लग रहा है ना? ये सब काम करने में लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो रिस्क भी है ना? तो ये प्राइमरी में आएगा। सेकेंडरी वाले में आएगा, जितना भी पावर प्लांट है जिससे बिजली का उत्पादन होता है, सेकेंडरी में जाएगा। किसमें जाएगा? सेकेंडरी में। ये जितनी भी फैक्ट्रीज है, चाहे वो ट्रेन बने, कार बने, बिस्किट बने, मोबाइल बने, चॉकलेट बने, डेयरी मिल्क बने, मोबाइल बने, है ना? कॉस्मेटिक क्रीम बने, हिम क्रीम बने, कोई भी क्रीम बने, दुनिया भर की चीज़ें जो आपके घर में है, जिसका आप यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें फैक्ट्री में बनती है। जहाँ भी चीज़ों का निर्माण होगा, गुड्स का प्रोडक्शन होगा, वो सेकेंडरी में आएगा, ठीक है? यहाँ तक कि जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे ये जो सिस्टम है, ये भी तो खरीदा गया है, ये भी कहीं बनाया गया है। ये भी हमारे कपड़े जो बनते हैं वो भी कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री में, टेक्सटाइल फैक्ट्री में। टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल क्या बोलते हैं उसको? फैक्ट्री ही बोलते हैं। हाँ, मार्केट हुआ, हाँ फैक्ट्री हुआ ना एक तरह से, तो वो क्या है ना? सेकेंडरी है।
सर ध्यान रखना है ना, ये भी सेकेंडरी में ही आएगा। चाहे गैस रिफाइनरी मतलब गैस साफ हो रहा है, ऑयल रिफाइनरी तेल साफ हो रहा है, लोहा लक्कर को पीट के स्ट्रक्चर देगा, शेप बनाएगा, मेटल तैयार होगा, ये सब क्या है सेकेंडरी में ही आएगा। सब क्या आएगा सेकेंडरी में। आ गई बात समझ में। अब हम बात करें टर्शियरी का, तो आप देखिए ये बिस्किट जानते हो, पार्ले का हैप्पी हैप्पी या बोर्बन बिस्किट ब्रिटानिया का। बिस्किट ये हो या बिस्किट ये हो, तैयार तो फैक्ट्री में होगा, सेकेंडरी। तैयार करने के लिए क्या चाहिए, तैयार करने के लिए क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से आएगा प्राइमरी से। यानी इसको तैयार करने के लिए प्राइमरी से आएगा, और तैयार होने के बाद ये बिस्किट जो है रेडी हो गया, उसको बेचना है दुकान तक, है ना। तो जब दुकान तक पहुंच गया, दुकान से हम लेंगे तो वहाँ पे टर्शियरी हो जाएगा। तो मामला ये है कि जब आप फैक्ट्री में कोई बिस्किट रेडी करते हो तो इसको आप दुकान पर भेजोगे, और फैक्ट्री में बिस्किट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी आप किसान से फैक्ट्री लाओगे। ध्यान देना, दो बात हुई, किसान से फैक्ट्री में सामान लाना, ये बिस्किट तैयार हो जाने के बाद दुकान तक पहुंचाना, ये दोनों में एक चीज़ का जरूरत होता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। उसके लिए क्या चाहिए, ट्रक चाहिए कि नहीं। किसान का फसल रेडी है कि नहीं, बात करने के लिए फ़ोन चाहिए, और फ़ोन के लिए नेटवर्क चाहिए, और नेटवर्क ये सब में से कुछ भी हो सकता है कि नहीं। किसान ने अनाज भेज दिया और अनाज से बिस्किट बन गया और बिस्किट रेडी हो गया, उसको दुकान तक भेजा गया किस पे डाल के, ट्रक पे लाद के, तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प किया। इनमें बातचीत हुआ, फ़ोन और नेटवर्क, इसके लिए रिचार्ज, ये क्या है सर्विस है। ये टर्शियरी, ये सब क्या है टर्शियरी। अब ये आगे गया और आगे कहीं उलट गया ट्रक, एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रक का ड्राइवर बेहोश, इसके साथ वाला बेहोश, बीमार हो गया, घायल हो गया, तो इसकी सूचना किससे मिलेगी, फ़ोन से। तो हेल्प कौन किया, टर्शियरी सेक्टर। भाई दुकानदार वेट कर रहा है कि हमारे पास बिस्किट चाहिए और आपका अभी कंसाइनमेंट आया नहीं, आपका है ना, मैंने जो ऑर्डर दिया वो आया नहीं। फ़ोन आया कि भाई हमारा रास्ता में ट्रक गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया है। अब एक्सीडेंट होने के बाद एम्बुलेंस आएगी, पुलिस भी आएगी, ये दोनों क्या दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर है। जो आदमी बीमार है, घायल है, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, ये भी क्या दे रहा है, सर्विस। दवाइयाँ दुकान से, दून मेडिकल स्टोर देहरादून से खरीदो या कहीं से खरीदो, क्या मिला आपको, सर्विस। दवाई लेने के लिए आपको एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा, पैसा एटीएम दे रहा है, ये भी क्या दे रहा है, सर्विस। और एटीएम में से पैसा उसी को निकालना होगा जिसके बैंक में अकाउंट होगा, तो बैंक आपको क्या दिया, अकाउंट खोल के दिया, वो भी क्या दिया, सर्विस। अब बात आता है बैंक का जो भी आदमी, सुनते रहो, बैंक में कोई भी आदमी अगर पढ़ेगा, बैंक में कोई भी आदमी काम करेगा तो पढ़ा होगा। पुलिस कोई भी आदमी बनेगा वो भी पढ़ा लिखा होगा। पढ़ेगा कहाँ, या तो स्कूल में या तो कोचिंग में। यानी पुलिस बनना, बैंक का व्यक्ति बनना, बैंक का स्टाफ बनना, या डॉक्टर बनना, टीचर इंजीनियर कुछ भी बनेगा तो कहाँ पढ़ेगा, स्कूल में, और नहीं तो कोचिंग में। स्कूल और कोचिंग क्या है, सर्विस सेक्टर, है ना। स्कूल और कोचिंग क्या हो गया, सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में एक बार पढ़ के कोई तैयार होके, तेज होके क्या बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, टीचर, स्टूडेंट, है ना, या कोई भी बन गया, तो ऐसे मामले में क्या हो जाएगा, सर्विस। ऐसे मामले में क्या हो जाएगा, सर्विस। यानी किसी को भी ट्रेन करने में सबसे बड़ा रोल किसका है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर एक हेल्पर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, हेल्पर की तरह हेल्प करता है, सबको हेल्प किया है, प्राइमरी वाले को भी, सेकेंडरी वाले को भी। तो यहाँ तक समझ में आ गया समझ में। टर्शियरी सेक्टर को भी आगे चल के दो भागों में बांटा, एक जो केवल गुड्स बेचता है और एक जो सर्विस। गुड्स यानी सामान बेचने वाला गुड्स सेक्टर, और सर्विस बेचने वाला सर्विस सेक्टर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ गया समझ में। चलिए यहाँ तक आज रहने देते हैं, लिख लीजिए इसको। यहाँ से आपका सेकेंड टॉपिक चालू हो रहा है, जैसे लिखा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सेम लिखा है, इसको लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही। क्या हुआ?